से रोशन है सबका सितारा, एक तो ही तो बस है किनारा। प्यारे बाबा मीठे बाबा, प्यारे बाबा मीठे बाबा। मन में जो भाव तेरे लिए है, खुश हूँ कि पुण्य किए हैं। मन में जो भाव तेरे लिए है, खुश हूँ कि पुण्य किए हैं। तेरी बताई राहों को चुनकर खुशियों से वादे किए हैं। मैंने जो चाहा मिला है, अरमानों का गुल खिला है। जानता हूँ तू चाहे मुझको, दुआओं में रखना तू सबको। मुझको तो है तेरा ही सहारा। प्यारे बाबा मीठे बाबा, प्यारे बाबा मीठे बाबा। दो अप्रैल 2023 की बाबा की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 18 फरवरी 19। मुरली का टाइटल है स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करने से देवभान के अंधकार की समाप्ति। स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करने से देवभान के अंधकार की समाप्ति। आज अकाल मूर्त बाप सभी अकाल तख्तधारी, विश्व कल्याण के ताजधारी, मस्तक में चमकते हुए बिंदी के तिलकधारी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक तख्तधारी भी है, ताजदारी भी है, तिलक भी सभी का चमक रहा है। सभी के मस्तक बीच आत्मा बिंदी सितारे के समान दिखाई दे रही है। आप सभी भी अपने तख्त, ताज और तिलक को देख रहे हैं। सारी सभा बाप दादा को ताज और तिलकधारी तख्त नशीन दिखाई दे रही है। ये अलौकिक सभा कलयुगी राज्य सभा और सतयुगी राज्य सभा से कितनी न्यारी और प्यारी है। तो ऐसी सभा की अधिकारी आत्माएं कितनी प्यारी है। आप सभी को भी अपना ये तख्त, ताज और तिलकधारी स्वरूप प्यारा लगता है ना। जब अकाल तख्त नशीन, अकाल मूर्त, श्रेष्ठ आत्मा स्थिति में स्थित हो, अकाल तख्त नशीन, अकाल मूर्त आत्मा, अकाल मूर्त श्रेष्ठ आत्मा की स्थिति में स्थित हो, तख्त पर बैठते हो, तो ये स्थिति कितनी श्रेष्ठ है।
सभी के श्रेष्ठ स्थिति की झलक इस सूरत को फरिश्ता बना देती है कि मैं आत्मा अपनी अकाल मूरत श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर बैठती हूँ, ताज तिलक और तख्त धारण किया हुआ। तो बाबा कहता है वो आत्मा फरिश्ता स्वरूप अनुभव होती है, साधारण सूरत नहीं, फरिश्ता सूरत। तो फरिश्ता सूरत भी कितनी प्यारी है। फरिश्ते सभी को बहुत प्यारे लगते हैं क्योंकि फरिश्ता सर्व का होता है, एक दो का नहीं। बेहद की दृष्टि, बेहद की वृत्ति, बेहद की स्थिति वाला है। फरिश्ता सर्वात्माओं के प्रति परमात्मा संदेश वाहक है। फरिश्ता अर्थात सदा उड़ती कला वाला। फरिश्ता अर्थात सर्व आत्माओं के प्रति परमात्मा संदेश वाहक है। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, देह और देह के संबंध से न्यारा, हल्का। फरिश्ता अर्थात सर्व को स्वयं की चलन और चेहरे द्वारा बाप समान बनाने वाला। फरिश्ता किसको कहा जाता, कितनी पॉइंट्स बाबा ने बताई, और आगे सुनिए। फरिश्ता अर्थात सहज और स्वतः, अनादि और आदि संस्कार सदा इमर्ज रूप में दिखाने वाला। फरिश्ता अर्थात निमित्त भाव, निर्माण भाव और सर्व प्रति कल्याण की भाव, श्रेष्ठ भावना वाले ऐसे फरिश्ते होना। बाबा ने जो फरिश्ते की निशानी क्वालिटी बताई, अब बाबा कहता है स्वयं को ऐसा फरिश्ता अनुभव करते हो ना, कि फरिश्ता अर्थात देव और देह के संबंधों से न्यारा और प्यारा, सदा अपने अनादि और आदि संस्कार इमर्ज रूप में अनुभव करने वाला, सदा श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर रहने वाला, सदा एक बाप से सर्व संबंध जुटाने वाला। फलक से कहो हम नहीं होंगे तो कौन होंगे, फलक है ना, नशा। तो बाप दादा ऐसे फरिश्तों की दरबार देख रहे हैं। तो आज बाबा हम सभी को फरिश्ते रूप में देख रहे हैं। सिर्फ इसी स्वमान में स्थित रहने से देवभान स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। बाप देखते हैं कि बच्चे देह भान को छोड़ने की बहुत मेहनत करते हैं। एक देह भान के रूप को छोड़ते हैं तो दूसरा आ जाता है, फिर दूसरे को छोड़ते हैं तो तीसरा आ जाता है। लेकिन छोड़ना सदा मुश्किल होता है और धारण करना सहज होता है। कोई भी चीज को छोड़ना मुश्किल है और लेना धारण करना इजी है, लेकिन छोड़ना तो बाप दादा कहते हैं कि स्वमान में सदा रहो। जहां स्वमान है वहां देवभान आ ही नहीं सकता। तो छोड़ने की मेहनत नहीं करो, लेकिन स्वमान में स्थित रहने का अटेंशन रखो और संगम युग पर स्वयं बाप द्वारा कितने अच्छे अच्छे स्वमान प्राप्त है। अब याद करो कितने 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 स्वमान बाबा ने हमें दिए हैं। स्वमान की लिस्ट बुद्धि में लाए, कितनी बड़ी लिस्ट है। प्राप्त करना नहीं है, प्राप्त है। स्वमान प्राप्त नहीं करना है। जन्मते ही बाबा ने हमें स्वमान धरी बना दिया। अपने स्वमान की लिस्ट निकालो, कितनी बड़ी लिस्ट है। सारे कल्प में कितने भी स्वमान अर्थात
टाइटल्स किसी भी नामी ग्रामी आत्माओं के हो, चाहे राजनेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे धर्मात्मा हो, चाहे महान आत्मा हो, उनके अगर टाइटल गिनती भी करो तो आपके स्वमान की लिस्ट से ज्यादा हो सकते हैं। और रोज सवेरे सवेरे बाप दादा स्वमान की स्मृति दिलाते हैं, अमृत वेले स्वमान में स्थित कराते हैं। रोज भी एक नए से नया स्वमान स्मृति में रखो तो स्वमान के आगे देह भान ऐसे भाग जाता जैसे रोशनी के आगे अंधकार भाग जाता। न समय लगता, न मेहनत लगती। तो बार बार भिन्न भिन्न देह भान को मिटाने की मेहनत क्यों करते? स्वमान में स्थित रहे, देह भान आएगा ही नहीं। आपकी मुरली में स्वमान पर आज की मुरली पूरी स्वमान के ऊपर। और बाबा ने उस स्वमान की स्मृति से फरिश्ते का अनुभव करना है। न समय लगता, न मेहनत लगती, तो बार बार देभान को मिटाने की मेहनत क्यों करती? स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करना नहीं आता है। कितना भी गहरा काला बादल सूर्य की रोशनी को छिपाने वाला हो, लेकिन आपके पास ऑटोमेटिक डायरेक्ट परमात्मा लाइट का कनेक्शन है। ऑटोमेटिक डायरेक्ट परमात्मा लाइट का कनेक्शन है। डायरेक्ट लाइन है ना? लाइन क्लियर है या लीकेज है? किसका लिंक होता है तो किसका लीकेज होता है? तो डायरेक्ट लाइन कितनी पावरफुल होती है? डायरेक्ट कनेक्शन है या इनडायरेक्ट? सभी की डायरेक्ट लाइन है ना? सभी को डायरेक्ट लाइन मिल गई है। सभी को फिर तो एक बादल क्या सारे बादल आ जाए, अंधकार कर सकते हैं क्या? जब डायरेक्ट लाइन मिल जाए और डायरेक्ट कनेक्शन हो जाए तो कितने भी काले बादल हो वो हमारे अंदर अंधेरा ला सकते हैं। स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन किया और इतनी लाइट आ जाएगी जो स्वयं तो लाइट में होंगे ही, लेकिन औरों के लिए भी लाइट हाउस हो जाएंगे। ऐसे होता है ना? अनुभवी होना। लेकिन कभी कभी अनुभव को किनारे रख लेते हैं। सहारा मिला है लेकिन कभी कभी सहारे के बजाय किनारे हो जाते हो। मेहनत लगती है क्या? सदा नहीं लगती, कभी कभी लगती है। स्विच ऑन करना भूल जाते हो क्या? वास्तव में अगर एक मास्टर सर्वशक्तिमान का स्वमान भी याद हो, इसके ऊपर तो कितनी सारी बाबा की मुरलियां भी चली है, दादियां भी यही सुनाती है। तो बाबा कहता है एक स्वमान भी याद आ जाए तो मेहनत की कोई बात ही नहीं। सिर्फ एक स्वमान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मार्ग मेहनत का नहीं है, लेकिन हाईवे के बजाय गलियों में चले जाते हो। वह मंजिल के निशाने से और आगे बढ़ जाते हो तो लौटने की मेहनत करनी पड़ती है। मुझे उतरना है, यहाँ जाना है और मैं पहुंच गई आगे, फिर रिटर्न आना पड़ता है ना। तो बाबा कहता है ऐसी मेहनत करते हो।
बाप दादा सदा सब अपने स्नेह और सहयोग की गोदी में बिछाकर मंजिल पर ले जा रहे हैं। गोदी में बैठकर मंजिल पर पहुंचने में मुश्किल क्यों लगता है? स्नेह और सहयोग के गोदी से निकल कभी और आकर्षण खींचती है तो चक्कर लगाने निकल जाते हो। आकर्षण में आ गए तो चक्कर लगाने, थक भी जाते हो, फिर मेहनत भी महसूस करते हो। तो इस वर्ष क्या करेंगे? मेहनत समाप्त। मोहब्बत में, लव में लीन हो जाओ। लवलीन हो हर कार्य करो। जो लीन होता है उसको और कुछ दिखाई नहीं देता, आकर्षित नहीं करता। तो लव में रहते हो, कभी लव में लीन रहते हो, नहीं तो देखो मन बुद्धि द्वारा स्थिति में बाप का सर्व संबंधों से साथ है। बाबा ने कहा मन बुद्धि द्वारा स्थिति में बाप का सर्व संबंधों से साथ है। बना मुझ आत्मा की स्वमन की स्मृति मेरी स्थिति को ऊंचा बनाती है और मेरी ऊंची स्थिति मुझे बाप से सर्व संबंधों का रस अनुभव कराती है। साथ भी है और सेवा में बाप हर समय साथी भी है। बाबा मेरे साथ भी है और बाबा मेरा साथी भी है। तो स्थिति में साथ है और सेवा में साथी है। जहां सदा साथ भी है और साथी भी है तो वहां क्या मुश्किल है? परमात्मा की महिमा ही है मुश्किल को सहज करने वाले। ऐसा बाप आपके साथ है और साथी है तो मुश्किल हो सकता है क्या? फिर क्यों मुश्किल करते हो? समय प्रमाण बाप स्वयं हर बच्चे को सर्व संबंधों की ऑफर करते हैं। जैसा समय वैसे संबंध से साथ रहो व साथी बनाओ। कोई समय तो संबंध से साथी बनाते हो और कोई समय साथी को किनारे कर देते हो। फिर कहते हो कि अकेलापन फील होता है, चलते चलते अकेलापन लगता है। और अकेलापन होने से क्या होता है? अपनी श्रेष्ठ जीवन साधारण जीवन अनुभव होते हैं। अकेलापन महसूस होने से साधारण जीवन का अनुभव करेंगे। दुनिया लुट गई जैसे, मैं अकेला, बाबा भूल जाता है। फिर कहते हैं बोरिंग लाइफ हो गई है, कुछ चेंज चाहिए। एक तरफ बाप दादा को खुश करते हैं कि हम तो कंबाइंड है। कंबाइंड कभी अकेला होता है क्या? बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं बाबा, हम तो है ही कंबाइंड। फिर 15-20 वर्ष बीतता तो कहते हैं चेंज चाहिए, अकेले हो गए हैं। वैसे भी देखो, दुनिया में अगर चेंज चाहते हो तो कोई सागर के किनारे जाकर सो जाते हैं, कोई मनोरंजन में चले जाते, कोई डांस करते हैं, कोई गीतों की मौज में मौज मनाते हैं, कोई कंपनी या कंपेनियन का साथ लेते हैं। यही करते हो ना? खेल करते हो, खेलों की दुनिया में बगीचे में चले जाते हो। यहाँ ज्ञान सागर का किनारा है, यह भूल जाते हैं। अगर सागर पसंद है तो सागर के किनारे बैठ जाओ। बाप ज्ञान का सागर है ना? बाप कंपेनियन नहीं है क्या? उससे मजा नहीं आता है कि समझते हो बिंदी से क्या मजा आएगा? आप सभी को सदा बहलाने के लिए ब्रह्मा बाप भी अव्यक्त हुए,
शिव बाबा से कहाँ तक करें। तो बाबा बाबा हम बच्चों को बहलाने के लिए बाबा अव्यक्त हो गए। अभी हम सारी रूरिहन शिव बाबा को सुनाते, लेकिन किसके थ्रू? ब्रह्मा के। मदद चाहिए तो किसको कहते हैं? ब्रह्मा को कहते हैं। तो हमारा कारोबार शिव बाबा के साथ ब्रह्मा के थ्रू होता है। बाबा मेरे बच्चे को पास कर दो, अच्छी नौकरी दिला दो, मेरा घर अच्छा हो जाए, मेरा पति ज्ञान में आ जाए, या मेरी पत्नी मेरे बच्चे ज्ञान में चले। ये सब किसको कहते हो? बाबा को कहते हो। बाबा मेरा इतना देवाला हो गए, उसको ठीक कर दो। बाबा मेरी घर की चाबी गुम हो गई है, वो दे दो। बाबा मेरे बच्चे को अच्छी कॉलेज में एडमिशन दिला दो। कितना अपने जैसा कारोबार किसको देते हो? ये तो हमारा काम है, इनका काम नहीं है। कोई बड़े व्यक्ति को, प्राइम मिनिस्टर को आप ऐसे काम दे सकते हो? अब फर्स्ट नंबर वाली आत्मा, विश्व महाराजन बनने वाली आत्मा, और उसको हम कैसे कैसे काम देते हैं। और वो भी इतना रहम दिल है, क्योंकि बच्चे हैं ना हम उसके, हम जो कहेंगे जी बच्चे करके कर लेता है। लेकिन हम फिर जी बाबा करके वो जो श्रीमत देता है उस अनुसार नहीं चलते। इसलिए बाबा कहता, उस बाप कंपेनियन नहीं है क्या? तो लेकिन यहाँ तो सदा का साथी चाहिए ना। जब भी अपने को अकेलापन अनुभव करो तो उस समय बिंदु रूपी याद नहीं करो, वह मुश्किल होगा, उससे बोर हो जाएंगे। लेकिन अपने ब्राह्मण जीवन की भिन्न भिन्न समय की रमणीक अनुभव की कहानियां स्मृति में लाओ। जब बोर हो जाए, अकेले हो जाए, तो मेरा जो ब्राह्मण जीवन है और उस ब्राह्मण जीवन में मेरी खुद की अनुभव की जो कहानियां है, उसको बाबा कहता है स्मृति में लाओ। अनुभव की कहानियों का किताब सभी के पास है। जब बोर हो जाते हैं तो नॉवेल्स पढ़ते हैं ना, तो आप अपनी कहानियों का किताब खोलो और उससे पढ़ने में बिजी हो जाओ। अपने स्वमान की लिस्ट को सामने लाओ, अपने प्राप्तियों की लिस्ट को सामने लाओ। ब्राह्मण संसार के विचित्र प्रैक्टिकल कहानियों को स्मृति में लाओ कि असंभव बातें थी लेकिन संभव हो गई। तो कैसे हो गई? उस समय कौन सी स्वमान की स्मृति थी? बाबा के साथ का, बाबा से संबंध का अनुभव मैंने कैसे किया? बाबा कहता है ये सब स्मृति में लाओ, तो अकेलापन नहीं लगेगा। जैसे अपने को चेंज करने के लिए समाचार पत्र पढ़ने का भी आधार लेते हो, तो ब्राह्मण संसार के कितने अलौकिक समाचार आदि से अब तक देखे व सुने हैं। समाचार पत्र भी आपके पास है। कौन से? ब्राह्मण संसार की सेवा के, कि पूरे वर्ल्ड में इस ब्राह्मण संसार की सेवाएं कितनी अच्छी चल रही है। तो बाबा कहता है वो समाचार पत्र भी आपके पास है। पहले बहुत शुरू में तो पत्र पुष्प का लास्ट पेज सेवा समाचार का होता था, क्योंकि उस समय ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, ओनली प्रिंट मीडिया था। तो ज्ञानामृत में फोटो और समाचार आते, और दूसरा फिर इसमें टेक्स्ट समाचार आते थे पत्र पुष्प में। तो जैसे अपने कईयों को पेपर पढ़ने के बिना चैन नहीं आता है, पेपर भी आपके पास है, पेपर पढ़ो। डांस और साज तो जानते ही हो, बिना थकावट के डांस करते हो। मन मनाभाव होना ही सबसे बड़ा मनोरंजन है, क्योंकि सर्व संबंधों का रस व अनुभूतियां करना ही मन मनाभाव है।
मनमना भव अर्थात बाबा से सर्व संबंधों का रस अनुभव करना, प्राप्तियां करना, अनुभूति करना, यही मनमना भव है। सिर्फ बाप के रूप में या विशेष 3 रूपों के संबंध से अनुभव नहीं है कि बाप, टीचर, सतगुरु, सिर्फ 3 रूप से नहीं, लेकिन सर्व संबंधों के स्नेह का अनुभव कर सकते हो। संबंधों से याद तो करते हो, लेकिन फर्क क्या हो जाता है? एक है दिमाग से नॉलेज के आधार पर संबंध को याद करना, और दूसरा है दिल से उस संबंध के स्नेह में, लव में लीन होना। आधा तो करते हो, बाकी आधा रह जाता है। इसलिए थोड़ा समय तो ठीक रहते हो, थोड़े समय के बाद सिर्फ दिमाग से ही संबंध को याद किया, दिल से याद नहीं किया, तो दिमाग में दूसरी बात आने से दिल बदल जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं ना, पूरा याद रखो और पूरा फॉलो करो। आधा याद रखते आधा फॉलो करते हैं तो फिर दिमाग चलना शुरू हो जाता है, फिर मेहनत करनी पड़ती है। फिर क्या कहते हो, हमने याद तो किया कि बाबा मेरा कंपेनियन है, लेकिन कंपेनियन ने तोड़ तो निभाई नहीं, कि बाबा ने मुझे मदद तो की नहीं। बाबा मेरा कंपेनियन है तो मैंने बाबा को कहा, मैंने बाबा को याद किया, तो बाबा को मदद तो करनी चाहिए ना। अनुभव तो कुछ हुआ नहीं, ये दिमाग से याद किया। दिल में स्नेह को समाया नहीं, बाबा के स्नेह को, वो संबंधों के स्नेह को दिल में नहीं समाया। जब भी कोई बात दिमाग में आती है तो वह निकलती भी जल्दी है, लेकिन दिल में समा जाती है तो उसको चाहे सारी दुनिया भी दिल से निकालना चाहे तो भी नहीं निकाल सकती। तो सर्व संबंधों को समय प्रमाण, जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता है फ्रेंड की, और याद करो बाप को, तो मजा नहीं आएगा। इसलिए जिस समय जिस संबंध की अनुभूति चाहिए, उस संबंध को स्नेह से, दिल से याद करो, फिर मेहनत नहीं लगेगी और बोर भी नहीं होंगे, सदा मनोरंजन। तो इस वर्ष क्या करेंगे? मेहनत से निकलना है। हर मास सिर्फ ओके लिखना और कुछ नहीं लिखना। ओके से समझ जाएंगे कि मेहनत से निकल गए, इसलिए क्या करेंगे? ओके लिखेंगे बाबा को। लंबे लंबे पत्र नहीं लिखना, नहीं तो कहते हैं कि पत्र तो लिखा, जवाब नहीं मिलता। अब इतना बड़ा लंबा पत्र कौन पढ़ेगा और फिर कौन जवाब देगा? टाइम कितना चाहिए? ऐसे नहीं कि आपके पत्र पहुंचते नहीं है, पत्र लिखना शुरू करते हो और वहां कंप्यूटर में पहले ही आ जाता है, पोस्ट में पीछे पहुंचता है। वैसे बाप दादा इतने लंबे पत्रों का रोज की मुरली में सबको जवाब देता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? रोज पत्र लिखते हैं, बाबा भी रोज 4 पेज का पत्र लिखते हैं। हम इतना लिखते हैं? इतना लंबा पत्र लिखता है तो इतने अपने स्वमान को देखो, परमात्मा का कितना प्यार है आप सबसे। परमात्मा का प्यार है तब पत्र लिखते हैं, अर्थात मुरली में उत्तर भी देते हैं और याद प्यार भी देते हैं। अगर कोई क्वेश्चन भी उठता है या कोई भी समस्या सामने आती है
तो मुरली से रिस्पॉन्स मिलता है, तो फिर कभी शिकायत नहीं करना कि उत्तर नहीं आया। बाकी अच्छा करते हो, जो दिल में बात आती है वो बाप के आगे रखना, अर्थात दिल से निकाल दिया, है ना? किसी ने कुछ कहा या कुछ अपने अंदर भी चल रहा है, तो पत्रों के द्वारा अपना दिल बाबा के सामने खाली कर देना। वो भले करो लेकिन शॉर्ट लिखो। पत्र जब लिखते हो तो उसी समय दिल तो हल्की हो जाती है ना, क्योंकि दे दिया ना। फिर दूसरे दिन की मुरली उस विधि से देखो कि मैंने जो पत्र लिखा उसका उत्तर क्या है। रिस्पॉन्स मिलता तो है ना। बेहद का बाप है तो पत्र भी बेहद का लिखेगा, छोटा थोड़ी ही लिखेगा। बाप दादा ने देखा कि चारों ओर के डबल विदेशी बच्चे सेवा में अच्छी लगन से लगे हुए हैं। एक एक को देखते हैं तो हर एक दो से प्यारे लगते हैं। अगर नाम लेंगे तो कितने नाम लेंगे, इसलिए सभी अपने नाम से विशेष सेवा की रिटर्न मुबारक स्वीकार करना। नाम लेना शुरू करेंगे तो माला बनानी पड़ेगी, लेकिन माला के सभी मणके बाप दादा के सामने। समय प्रति समय सेवा बेहद की और सफलता संपन्न होती जा रही है। वर्तमान समय विशेष विदेश में 2 सेवाओं का रिजल्ट अच्छा प्रत्यक्ष हुआ। अनेक प्रकार की सेवाएं तो चलती ही रहती हैं, लेकिन विशेष एक ये ग्लोबल बुक जो मेहनत करके तैयार किया है, उसके निमित्त चारों ओर विशेष आत्माओं का संबंध संपर्क में आना सहज हो गया। तो जिन बच्चों ने दिल व जान, सिख व प्रेम से समय दिया, सहयोग दिया, उसके प्रत्यक्ष फल सेवा के निमित्त आत्माओं को बाप दादा पदम गुणा याद मुबारक दे रहे हैं। और साथ साथ जो अभी डायलॉग व रिट्रीट किया, उसकी रिजल्ट भी पहले से अच्छी रही है। और सभी देश वालों ने इसमें जो सहयोग दिया, उन सबको भी मुबारक। लक्ष्य अच्छा रखा तो चारों ओर अभी इस 2 प्रकार की सेवा की अच्छी धूमधाम चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। ये सब ब्रह्मा बाबा सेवा समाचार की मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा को याद है कि पहले विदेश से वीआईपीज तो छोड़ो, आईपीज लाना भी मुश्किल लगता था, और अभी तो सहज लगता है ना। तो यह सेवा का प्रत्यक्ष फल है। और कितनों की दुआएं मिली। जिसके हाथ में बुक जाता है, उन सब की दुआएं किसके खाते में जमा होती है? जो निमित्त बनते हैं। चाहे देने की सेवा, चाहे बनाने की सेवा, चाहे आइडिया निकालने की, चाहे लिखने की, सबको दुआएं मिलती है। तो कितनी दुआएं मिल रही है? बहुत दुआएं मिलती है। आप सिर्फ रिसीव करो। अपने में ही बिजी रहते हो तो दुआएं रिसीव नहीं करते हो। और जो भी आईपीस या वीआईपी संपर्क में आते हैं तो एक कितनों को अनुभव सुनाएंगे, तो उन सभी की दुआएं ब्राह्मण आत्माओं को बहुत बहुत प्राप्त होती है। अगर दुआएं रिसीव करो तो भी संपन्न तो हो ही जाएंगे। बुक भी अच्छा निकाला और ये प्रोग्राम भी बहुत अच्छा है। और भारत वालों की विशेष सेवा भी, कार्य यात्रा भी चल रही है। बिजनेस विंग के भाई बहनों ने 11 कारों की एक रैली राजकोट से बॉम्बे तक निकाली है, जिसमें अनेक प्रकार की सेवाएं हो रही हैं।
उसकी भी रिजल्ट बहुत अच्छी निकल रही है और आगे एक भी निमित्त बन गए तो अनेकों के भाग्य जगाते रहेंगे। तो ये भी सेवा की रिजल्ट अच्छी दिखाई दे रही है। जो भी सेवा के निमित्त है उमंग उत्साह से बढ़ रही है। उन सभी को भी चारों ओर के भारतवासी बच्चों को, सहयोगी बच्चों को, निमित्त बच्चों को बाप दादा मुबारक देते हैं। मेहनत नाम मात्र और सफलता ज्यादा। अब ऐसी सेवा के प्लान बनाओ। इस सेवा में भी यह दिखाई देता है कि मेहनत कम, रिजल्ट ज्यादा। ऐसे विदेश के दोनों प्रोग्राम भी ऐसे हैं। अच्छा, देश विदेश के सर्व सेवा में उमंग उत्साह से आगे बढ़ने वाले हैं। अच्छा, देश विदेश के सर्व सेवा में उमंग उत्साह से आगे बढ़ने वाले हैं। अथक बन औरों को दान वरदान देने वाली आत्माओं को, चारों ओर के बाप के सर्व संबंध के लव में लीन रहने वाली लवलीन आत्माओं को, सदा सहज अनुभव करने, औरों को भी सहज अनुभव कराने वाली सहज योगी आत्माओं को,
सदा स्वयं को स्वमान द्वारा सहज देवहन से मुक्त करने वाली जीवन मुक्त आत्माओं को सदा बाप को साथ अनुभव करने वाले और साथी अनुभव करने वाले समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। वरदान है, अपने आदि और अंत दोनों स्वरूप को सामने रख खुशी व नशे में रहने वाले स्मृति स्वरूप को, जैसे आदि देव ब्रह्मा और आदि आत्मा श्री कृष्ण दोनों का अंतर दिखाते भी साथ दिखाते, क्योंकि वही आत्मा ब्रह्मा है, वही आत्मा कृष्ण है। ऐसे आप सब अपना ब्राह्मण स्वरूप और देवता स्वरूप दोनों को सामने रखते हुए देखो कि आदि से अंत तक हम कितनी श्रेष्ठ आत्माएं रही। हमारा भी हम दोनों रूप इमर्ज करें और फिर देखें, आधा कल्प राज्य भाग्य प्राप्त किया देवता रूप में और आधा कल्प माननीय पूजनीय श्रेष्ठ आत्मा बने, तो इसी नशे और खुशी में रहने से स्मृति स्वरूप बन जाएगी। स्लोगन है, जिनके पास ज्ञान का अथाह धन है उन्हें संपन्नता की अनुभूति होती है। आज का हमारा स्वमान है, मैं न्यारा सो प्यारा। हर बात में वृत्ति दृष्टि कर्म सब में न्यारापन अनुभव। यह बोल रहा है लेकिन न्यारा और प्यारा ना, सामने वाला भी महसूस करे कि ये बोल रहा है लेकिन न्यारा प्यारा, जैसे यहाँ होते भी यहाँ नहीं है। ऐसे फरिश्तेपन की अनुभूति स्वयं भी करो और औरों को भी कराओ। ब्रह्मा बाप जो फरिश्ता रूप में आप सबका साथी है, अब उनके समान आप सभी को फरिश्ता बनना है, फिर परम धाम चलना है। इसके लिए मन की एकाग्रता पर अटेंशन दो, ऑर्डर से मन को चलाओ।